अगर आप इंडिया से हैं और अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जून 2025 का वीजा बुलेटिन एक और बड़ा झटका हो सकता है। EB1, EB2 और EB3 तीनों कैटेगरीज में कोई खास राहत नहीं मिली है और इंतजार अब भी सालों का आपको करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो इस बार का वीज़ा बुलेटिन है, यानी कि जो जून का वीज़ा बुलेटिन है, उसकी बड़ी बातें क्या हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए क्या मायने रखती है और अब इंडियन एप्लीकेंट्स को क्या करना चाहिए, उनका जो ग्रीन कार्ड का एक इंतज़ार है वो कितना लंबा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। वीज़ा बुलेटिन एक सरकारी रिपोर्ट होती है जो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हर महीने निकालता है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है और ये भी बताया जाता है कि किस प्रायोरिटी डेट के केस प्रोसेस होंगे। इसमें दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है। पहली, फाइनल एक्शन डेट, जब आपका ग्रीन कार्ड अप्रूव हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइलिंग डेट, यानी कि जब आप अपना I-485 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, यानी कि जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट फाइनल एक्शन डेट से पहले की है तो USCIS आपका केस अप्रूव कर सकता है। फाइलिंग डेट करंट होने का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही जमा कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं असली मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जून 2025 में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए क्या अपडेट आया है, यानी कि जो वीज़ा बुलेटिन इस महीने आया है वो भारतीयों के लिए कैसी खबर लेकर आया है। सबसे पहले हम EB1 की बात करेंगे। तो अगर हम इसके प्रायोरिटी वर्कर्स की बात करें तो फाइनल एक्शन डेट 15 फरवरी 2022 है, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है वो वाले लोग भी इंतज़ार में हैं। EB2 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो एडवांस डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए जो फाइनल एक्शन डेट है वो 1 जनवरी 2013 है। फाइलिंग डेट 1 फरवरी 2013 है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। 12 साल से ज़्यादा का जो वेटिंग टाइम है वो अभी भी बरकरार है। इसके अलावा अगर हम EB3 की बात करते हैं, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए फाइनल एक्शन डेट 15 अप्रैल 2013 है। पिछले महीने के मुकाबले ये बस 1 महीने आगे बढ़ा है। इसके अलावा फाइलिंग डेट की अगर हम बात करते हैं तो 8 जून 2013 फाइलिंग डेट है। EB5 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर वीज़ा है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उस पर 1 मई 2019 है, लेकिन रूरल या फिर जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं उसके लिए जो डेट है वो अभी करंट है, यानी कि वहाँ पर तुरंत फाइलिंग की जा सकती है। बॉटम लाइन, यानी कि जो EB1 है, EB2 है और EB3 है, सभी में भारतीयों के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है और मूवमेंट बहुत धीमा है, यानी कि जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो है और इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। देखिए, सबसे पहला कारण तो यही है कि जो ग्रीन कार्ड है उसके लिए पर कंट्री लिमिट है। 7% ग्रीन कार्ड हर कंट्री के लिए रिजर्व किया गया है। देश को एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स का सिर्फ 7% हिस्सा मिलता है, चाहे उस देश के 1000 लोग अप्लाई करें या फिर 10 लाख, यानी कि मिलेगा सिर्फ 7% लोगों को। इंडिया के केस में डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण है कि EB2 और EB3 में भारी ओवर सब्सक्रिप्शन है। टेक प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सब ज़्यादातर उन्हीं कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो ये है कि इस साल कोई भी स्पिल ओवर नहीं हुआ है, यानी कि जो बाकी देश हैं उनके बचे हुए वीज़ा भी इंडिया को नहीं मिले हैं। और जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है पिछली नीतियों का असर। ट्रंप सरकार के दौरान बहुत से इमिग्रेशन प्रोग्राम धीमे हो गए थे, H1B रिन्यूअल पर सख्ती हो गई थी और जो मैरिट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं उसने भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था। अब चलिए आपको फटाफट से फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा और जो SIVs हैं उसकी भी हालत बता देते हैं। F2A की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो स्पाउस है या फिर जो ग्रीन कार्ड होल्डर के बच्चे हैं, उनके लिए जो फाइनल एक्शन डेट है वो 1 जनवरी 2022 है। फाइलिंग डेट 1 फरवरी 2025 है, यानी कि यहाँ पर भी 2 से 3 साल का वेट जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा जो SIV है, यानी कि स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा है, यानी कि अगर आपने या फिर आपके परिवार ने अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए विदेश में काम किया है तो NDAA 2024 के तहत अब कुछ नए रास्ते खुले हैं। सर्वाइविंग स्पाउस और बच्चों को भी कुछ राहत मिल सकती है। ये EB कैटेगरी से अलग है, लेकिन ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए ना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल आता है कि भाई आपको अब करना क्या चाहिए।
अब देखिए, अगर इमीडिएट रिलेटिव के लिए जब टाइम इतना ज़्यादा लंबा है तो जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए इंतज़ार तो जाहिर सी बात है लंबा होगा ही। अब सवाल आता है कि भाई अब आपको करना क्या है। अब देखिए, अपनी प्रायोरिटी डेट और वीज़ा बुलेटिन आपको हर महीने चेक करते रहना है। जैसा मैंने आपको बताया है, वीज़ा बुलेटिन हर महीने आता है। USCIS की साइट पर आपको ईमेल अलर्ट भी लगा सकते हैं आप चाहे तो। इसके अलावा अगर फाइलिंग डेट करंट है तो आप तुरंत I-485 फाइल कर दीजिए ताकि EAD यानी कि जो आपका वर्क परमिट है और जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो जल्दी आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हैं और आपके पास पैसा है तो EB-5 का ऑप्शन आपके लिए अभी भी खुला है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ना एक अच्छे इमिग्रेशन लॉयर से गाइडेंस ज़रूर लेनी है। क्यों? क्योंकि हर केस अलग होता है और हर केस के हिसाब से जो एक सजेशन है वो एक्सपर्ट का होना चाहिए ताकि आप चीज़ें गड़बड़ ना करें और आपके लिए जो मुसीबत है वो ना बढ़े। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आपको क्या कुछ अब करना है और मैंने आपको जो जून वीज़ा बुलेटिन का एक पूरा मसला है, जो पूरी डिटेल है, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए जो ग्रीन कार्ड का इंतज़ार है अभी भी बहुत लंबा है। चाहे हम किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं, हर कैटेगरी में जो इंतज़ार है सालों का है। किसी कैटेगरी के लिए 2 से 3 साल है, लेकिन कई कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें इंतज़ार 15 से 20 साल का भी है। तो आप अगर वीज़ा बुलेटिन से रिलेटेड कोई अपडेट जानना चाहते हैं, कोई डाउट या फिर कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। वैसे तो हम हर महीने का जो वीज़ा बुलेटिन का अपडेट है वो आपके लिए लाते ही रहते हैं। फिर भी आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, कोई नया वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।